पुलिस क्राइम सीन पर पहुंचकर देखती है कि होजे मेनेंडेस और उनकी पत्नी किटी मेनेंडेस की बॉडीज उन्हीं के लिविंग रूम में खून से लथपथ पड़ी हुई थीं। मारने वाले ने दुनिया की सबसे पावरफुल गन्स में से एक 12 गॉज की शॉटगन का इस्तेमाल किया था। होजे मेनेंडेस अपने लिविंग रूम में टीवी देख रहे थे और किटी मेनेंडेस अपने रूम में रेस्ट कर रही थी। कातिल ने चुपचाप पीछे से आकर होजे मेनेंडेस के सिर और छाती में गोली मार दी। गनशॉट की आवाज सुनकर किटी मेनेंडेस अपने रूम से बाहर निकली और अपने हस्बैंड की बॉडी देखकर बुरी तरह डर गई। कातिल से अपनी जान बचाने के लिए किटी गेट की तरफ जोर से दौड़ने लगी, पर उस कातिल ने किटी के पैरों में गोली मारकर उन्हें नीचे गिरा दिया और उसी शॉटगन से उनकी भी जान ले ली। पर हैरानी की बात यह थी कि घर में कोई भी फोर्स्ड एंट्री का साइन नहीं था। इनफैक्ट घर के दरवाजे खुले हुए थे और कोई भी वैल्यूएबल आइटम मिसिंग नहीं था, यानी कि ये मर्डर लूटपाट के इरादे से नहीं हुआ था। मिस्टर एंड मिसेस मेनेंडेस के 2 बेटे थे, लायल और एरिक, एंड दोनों बेटे उस समय पास के थिएटर में एक मूवी देखने गए थे। घर वापस आके एरिक और लायल ने ही अपने पेरेंट्स की बॉडीज को डिस्कवर किया एंड दोनों बेटे बहुत बुरी तरह सदमे में चले गए, जिसके बाद उन्होंने 911 पर कॉल करके पुलिस को क्राइम सीन पर बुलाया। होजे मेनेंडेस हॉलीवुड के एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल एंड स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थे। ऐसे दिन दहाड़े उनका मर्डर हो जाना अब एक नेशनल न्यूज बन चुका था। तो कौन था वो हैवान जिसे होजे एंड किटी से इस कदर नफरत थी कि उसने उन्हें मारते समय इंसानियत की सारी सीमाएं पार कर दी। वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका होस्ट अर्पित और आप देख रहे हैं द केस ऑफ मेनेंडेस फैमिली। इस मर्डर की तह तक जाने के लिए पुलिस होजे का बैकग्राउंड चेक करती है। होजे का जन्म क्यूबा में हुआ था और अच्छा पैसा कमाने के लिए वो 16 साल की उम्र में यूएस से आ गए। होजे शुरू में एक अकाउंटेंट की नौकरी करते थे और उसी समय उनकी मुलाकात किटी से हुई थी। दोनों को प्यार हुआ एंड 1960s के एंड में होजे एंड किटी ने शादी कर ली और इसी शादी से उनके 2 लड़के भी हुए, लायल और एरिक। कुछ साल बाद होजे ने अपना करियर चेंज करके मीडिया इंडस्ट्री में कदम रखा और यहाँ होजे की किस्मत और उनके हार्डवर्क ने उनका काफी साथ दिया। उनका काम मीडिया इंडस्ट्री में सब लोगों को पसंद आया और जल्द ही वो लाइंस प्रोडक्शन के सीईओ बन गए। होजे ने अपनी लाइफ में काफी पैसा कमा लिया था। उनका घर $25 मिलियन का एक आलीशान महल था। उन्हें यूएसए का हर इंडस्ट्रियलिस्ट एंड पॉलिटिशियन जानता था, पर हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेट करने पर पुलिस को होजे के अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस के बारे में पता चला। एक्चुअली होजे काफी सारी माफिया फैमिलीज के कांटेक्ट में था। वो इन माफिया फैमिलीज का पैसा हॉलीवुड मूवीज में लगवाता था और बदले में उनकी मसल पावर यूज करके अपने सेक्टर में डोमिनेट करता था। इसके साथ साथ होजे पर काफी सारी एक्ट्रेसेस एंड फीमेल कलीग्स को हरास करने के केसेस भी थे। पुलिस को शक था कि इस मर्डर के पीछे किसी माफिया फैमिली का काम है। किसी मूवी के फ्लॉप हो जाने की वजह से, लॉस बुक होने की वजह से होजे एंड किटी पर हमला हुआ होगा एंड उनके दोनों बेटे लकीली घर से बाहर थे, जिसकी वजह से वो बच गए। पुलिस ने इस माफिया एंगल को फर्दर इन्वेस्टिगेट किया, पर उन्हें इससे रिलेटेड कोई भी सबूत नहीं मिले। इनफैक्ट होजे के अंडर प्रोड्यूस्ड सारा कंटेंट प्रॉफिटेबल था। इसी बीच पुलिस नोटिस करती है कि किटी एंड होजे के दोनों बच्चे एरिक एंड लायल देश भर के न्यूज एंड मीडिया चैनल्स पर छाए हुए थे। वो मीडिया के सामने आकर इस पूरे इंसिडेंट से रिलेटेड इंटरव्यूज दे रहे थे। अचानक से ऐसे माँ बाप के गुजरने के बाद, इन भाइयों के अनाथ होने के बाद इन्हें देश भर से प्यार और सिंपैथी मिल रही थी। पर पुलिस को ये बात जमी नहीं। लायल और एरिक अपनी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने के दौरान पुलिस के आगे बहुत ट्रॉमेटाइज्ड एक्ट कर रहे थे, पर वहीं वो मीडिया के सामने सेम टाइम पे बैक टू बैक इंटरव्यूज दे रहे थे। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन का एंगल चेंज करके माफिया से सीधा एरिक एंड लायल की तरफ किया। पुलिस को इनफैक्ट ये भी पता चला कि अपने पेरेंट्स की मौत के बाद एरिक और लायल ने काफी सारी प्रॉपर्टीज खरीदी हैं एंड इन्हीं प्रॉपर्टीज में से एक उनका नया आलीशान घर भी था। इसके साथ साथ एरिक एंड लायल कुछ इंटरनेशनल टूर्स एंड क्रूज शिप वेकेशंस सेलिब्रेट करके भी आए थे। पेरेंट्स की मौत के कुछ महीनों में ही उन्होंने अराउंड $1 मिलियन तक खर्च कर दिया था। इनफैक्ट पुलिस को सोर्सेज से पता चला कि रिसेंटली एरिक और लायल ने एक टेक्निकल इंजीनियर को बुला के अपने घर के कंप्यूटर्स में से सारी फाइल्स डिलीट करवाई हैं। एरिक एंड लायल को शक था कि उनके फादर होजे ने उन्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है। इंटरनल डिस्कशंस के दौरान पुलिस ने इस क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश करी। पुलिस अंदाजा लगा रही थी कि एरिक एंड लायल ने किसी गैंगस्टर को पैसे देकर ये घिनौना जुर्म करवाया होगा ताकि वो अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को हड़प सके। पुलिस ने एरिक और लायल के ऊपर नजर रखनी शुरू कर दी।
दरअसल पुलिस मॉनिटर कर रही थी कि एरिक और लायल अपने पूरे दिन भर में किस किस से मिलते हैं, और इसी बीच पुलिस ने नोटिस किया कि एरिक अपने साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जेरेमी से मिलने आए दिन जाता है। पुलिस डॉक्टर जेरेमी से एरिक के बारे में पूछताछ करती है, बट अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज की वजह से वो पुलिस से कुछ भी रिवील नहीं करते। काफी महीने परेशान होने के बाद एंड कोई प्रॉपर क्लू ना मिलने के बाद पुलिस डिसाइड करती है कि वो अब इस केस को क्लोज कर देगी। पर उसी समय इस केस को सॉल्व करने का क्लू खुद चल के पुलिस स्टेशन आया। डॉक्टर जेरेमी की गर्लफ्रेंड मिस स्मिथ ने पुलिस को बताया कि होजे एंड किटी के मर्डर के पीछे उन्हीं के बेटे लायल एंड एरिक का हाथ है। दरअसल कुछ दिन पहले एरिक ने ये कन्फेशन डॉक्टर जेरेमी को किया था एंड डॉक्टर जेरेमी ने ये सारी बातें अपनी गर्लफ्रेंड मिस स्मिथ को बता दी। मिस स्मिथ रोज इस केस को न्यूज चैनल्स पर देखती थी एंड उन्हें होजे एंड किटी के साथ काफी सिंपैथी थी। इस खुलासे के बाद पुलिस डॉक्टर जेरेमी के पास एक ऑफिशियल वारंट लेके आती है एंड उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, और इसी स्टेटमेंट के आधार पे पुलिस एरिक और लायल को मार्च 1990 में गिरफ्तार कर लेती है। फाइनली पुलिस को पता चल गया था कि इस घिनौने जुर्म के पीछे किसका हाथ है, पर रीजन अभी भी सामने आना बाकी था। पुलिस लायल एंड एरिक से स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, पर लायल एंड एरिक भी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने एलए के सबसे टॉप सेलिब्रिटी लॉयर्स को हायर किया एंड फुल ऑन कोशिश करी खुद को कोर्ट में डिफेंड करने की। लायल एंड एरिक का कहना था कि उनके माँ बाप बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं थे। उन्होंने पुलिस को फर्दर बताया कि होजे काफी छोटी उम्र से उन्हें हरास करता था और उनकी माँ ये सब कुछ देख के भी अनदेखा करती थी। इनफैक्ट होजे अपने बच्चों को एकेडमिक्स एंड स्पोर्ट्स दोनों में अव्वल आने के लिए प्रेशराइज करता था एंड अगर ऐसा नहीं होता था तो होजे अपने बच्चों को बुरी तरह मारता था। दोनों भाइयों ने कोर्ट को फर्दर बताया कि होजे को एग्रेसिव मेथड्स यूज करके अपनी पावर, अपनी डोमिनेंस दिखाने का एक जुनून चढ़ जाता था। एरिक एंड लायल का कहना था कि इतने लंबे टॉर्चर के बाद उनका मेंटल पीस डिसरप्ट हो गया था और इसी टॉर्चर को खत्म करने के लिए उन्होंने अपने पेरेंट्स को मार दिया। इस केस की वजह से पूरे अमेरिका में 2 ग्रुप्स बन गए थे। एक ग्रुप जो होजे एंड किटी को सपोर्ट करता था, दूसरा ग्रुप जो लायल एंड एरिक को सपोर्ट करता था। और यही रीजन था कि 1996 में इस केस का पहला ट्रायल एक मिस ट्रायल घोषित कर दिया गया। फाइनली कोर्ट ने इस केस का ट्रायल फिर से शुरू किया एंड दोनों भाइयों को दोषी मानते हुए उन्हें 14 साल की सजा सुनाई विद नो पॉसिबिलिटीज ऑफ पेरोल। अगर सच में होजे अपने बच्चों को इतनी बुरी तरह परेशान करता था तो एरिक एंड लायल को कानून का सहारा लेना चाहिए था, ना कि कानून अपने हाथ में लेना चाहिए था। आई होप आज का वीडियो आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। रिक्वेस्ट है विक्टिमाइज को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें एंड वीडियो को लाइक करके अपने सर्कल में शेयर करें। आई वॉज योर होस्ट अर्पित, नाउ साइनिंग आउट।